को चुन कर तहजीब होती है, उस बारगाह रिसालत में चले और उसके नाम से आज के इस समारोह कार्यक्रम की शुरुआत करें, जिसके सदके में दुआएं मकबूल होती है कि चटाई पे जो लेटा है सुल्तान नजर आता है, चटाई पे जो लेटा है सुल्तान नजर आता है, और उसके साये में कुरान नजर आता है, और चांद एक उंगली के इशारे हुआ दो टुकड़े, चांद भी ताबे फरमान नजर आता है। उसकी बात करें दोस्तों जिसकी काली कमली पर रिदाए कहकशा जानिसार है कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने के गली भीतर फना होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। आइए दोस्तों, उस ईश्वर के नाम से, उस अल्लाह के नाम से आज के समारोह कार्यक्रम की शुरुआत करें, जिसकी कृपा दृष्टि से कठिनाइयां सरल हो जाती है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, विचारों में शुद्ध रवानी चाहिए और सारी कठिनाइयां सरल हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आइए इस समारोह कार्यक्रम की दोस्तों, किसी भी कारवा को अगर कामयाब करना है तो मीरे कारवा की जरूरत होती है, और मैं समझता हूं आज के इस डाइस पर सबसे खूबसूरत मीरे कारवा हमारी इस गांव के सरपंच जसरेताई पोड्डू के यहाँ उपस्थित है। मैं मंडल की ओर से सबसे पहले उनका इस्तकबाल करता हूं और उनसे मुल्तमिस हूं, गुजारिश करता हूं, आप सभी की ओर से उनसे विनती करता हूं कि आज के इस बख्शिश समारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करें। जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करें। दोस्तों, डाइस पर एक शख्सियत और तशरीफ रखती है हमारे साबिर भाई सौदागर। यहाँ से 3 किलोमीटर जब हम दरियापुर जाते हैं तो बीगांव से 3 किलोमीटर राइट हैंड में एक ढाबा आता है, सह्याद्री ढाबा, उसके संचालक है साबिर भाई सौदागर और राजू वो बारबदे। आपको ये अनाउंस किया है कि अगर आप खाना खाना चाहते हैं, अगर आपका बिल 1200 बनता है तो आपसे 600 रुपए लिया जाएगा। ये उनका जो है तो योगदान है। दूसरी शख्सियत हमारे डाइस पर मौजूद है महेश दादा खरोड़े, अंजनगांव पंचायत समिति के माजी उपसभापति, बहुत बेहतरीन शख्सियत की कोई लगा ना सका अंदाजा मेरे कद का। मैं आसमान था मगर सर झुका के बैठा था। बड़ा आदमी है लेकिन हमेशा झुक के चलता है महेश दादा खरोड़े। उनके बगल में जो राइट हैंड में छोटू वो मानकर है, जिला परिषद से अभी अभी सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने ये चाहा कि इनके सम्मान में जो है तो कुछ करना चाहिए। मेरे पास कोई अवसर नहीं था, मैं एक छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे पास एक मौका था। मैं शिक्षक बैंक का संचालक हूं। मेरे बैंक में जब 15 अगस्त मनाई गई तो मैंने मैनेजर को पहला फोन करने लगाया, छोटू को मानकर को, कि भाई तुम्हारे शुभ हस्ते जो है तो बैंक का ध्वजारोहण होना चाहिए, और वो उस प्रोग्राम के अंदर में शरीक हुए, छोटू दादा मानकर। दोस्तों, इस साइड से हमारे राजू वो बारबदे उपस्थित है। हमेशा जो है तो सामाजिक योगदान उनका रहा है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इस क्षेत्र के एमएलए इनवाइट थे, वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, उन्होंने उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, इसलिए राजू वो की शान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत के सम्मानीय सदस्य संतोष बू गावंडे तशरीफ रखते हैं, मैं इनका भी खैर मकदम करता हूं। उनके बाजू हमारे जो टोपी पहनकर जो हमारा आदमी बैठा हुआ है, दिखने में भले ही छोटा होगा लेकिन कद के हिसाब से कि तमाशा बन जाऊं ये मुमकिन नहीं है। तमाशा बन जाऊं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पैर चादर के बाहर नहीं है और ये ऊंचे ऊंचे लोगों की बस्ती है, लेकिन कोई मेरे कद के बराबर नहीं है। मेरे जो पोटू के ये आदमी ऐसे टाइम पर आरबीआई का अध्यक्ष बना
कि जब आरबीआई को सख्त जरूरत थी, उसके बाजू में ये जो आदमी बैठा हुआ है, ये तुमको दिख रहा बारीक चिरीक, लेकिन बड़े बड़े झंडे जो है तो सरहद पर गाड़ा है। माजी सैनिक का इसलिए 4 मिसरे मेरे जहन में आते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए इस पार खड़े हैं, हाथों में तिरंगा लिए इस पार खड़े हैं, ले देख वतन तेरे वफादार खड़े हैं, ऐ मुल्क की सरहदों, हाथों में तिरंगा लिए इस पार खड़े हैं, ले देख वतन तेरे वफादार खड़े हैं, और ऐ मुल्क की सरहदों, कभी आवाज दो हमको, हम सर पे कफन बांध के तैयार खड़े हैं। उसके बाजू में हमारे तारिक भाई सौदागर तशरीफ रखते हैं, फ्रेश चिकन सेंटर के संचालक है। बाजू में जो एक छोटी सी शख्सियत बैठी हुई है, बहुत कम उम्र में अचलपुर के अंदर में अपना एक मकाम बनाया है दोस्तों। इसलिए 4 लाइन मेरे जहन में आते हैं कि आग तो लग गई इस घर में, अब बचा ही क्या है। आग तो लग गई इस घर में, अब बचा ही क्या है, लेकिन जो बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है, और अपनी कोशिश का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना ये हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। ऐसे हमारे गुड्डू सेठ, उनके बाजू में मैं उनको पहचानता नहीं, उसके लिए मौजरत चाहता हूं। भांजा है, अच्छा, ये भी अचलपुर से आए हैं, मैं मंडल की तरफ से जो है तो उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। उसके बाजू में हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य है उमेश भाऊ गोरडे, छोटा आदमी है लेकिन काम से बहुत बड़ा है, मेहनत ऐसी करता है, इतनी खामोशी से मेहनत करता है कि कामयाबी शोर मचा देती है। ऐसे हमारे नीलेश भाऊ गोरडे, उमेश भाऊ गोरडे। उसके बाजू में हमारी एक मोतबर शख्सियत, दोस्तों मैं आपको जो पहले उठ के भाग रहा हूं, घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत दोस्तों। वाहिद ऐसी शख्सियत आज के इस डाइस पर है जिनको हम बुजुर्गी के जिम्रे में शुमार कर सकते हैं। और दोस्तों बुजुर्ग क्यों जरूरी है, हमने उनको डाइस पर क्यों रखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक, और लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधे, किसी की जख्म पर। देखिए मेरा एक एक लफ्ज आप पूरे ध्यान से सुनकर, ये खोलापुर लेकर जाइए, आउटपुट लेकर जाइए। किसी की जख्म पर, बेटा जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। देखो अगर अल्लाह ने आपको खड़े रहने के लिए बैठ दिया मुख्तार भाई, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया तो उसका सही इस्तेमाल करो। तो हमारे नबी भाई सौदागर जो है आज के डाइस पर एक बुजुर्ग शख्सियत है, और मैंने आपको बताया था, उसका लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये है, किसी की जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी की जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। इसलिए हमारी मजलिसों में बड़े बुजुर्ग जरूरी है, अगर बुजुर्ग नहीं होंगे तो फिर पगड़ी कौन बांधेगा। तो नबी भाई सौदागर, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ आज के डाइस पर। उसके बाजू में हमारे जहीर भाई सौदागर तशरीफ रखते हैं, जो MIM के बीगांव सर्कल के, बीगांव शाखा के सेक्रेटरी है। उसके बाजू में हमारे संजू राउत, ये ग्राम पंचायत के सदस्य है। उसके बाजू में हमारे जफर भाई, और बब्बू सेठ उसके बाजू में बैठे हुए, वो पहले उठ के भाग रहे थे। तो हमारे संतोष भाऊ ने बोले कि भाई तेरे बारे में ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं तो तू कुछ जाए मत। आइए दोस्तों, आपको मौजूद खास की तरफ लेकर चलता हूँ। वाकई में बड़ा कमाल का खेल यहाँ पर देखने को मिला है।
छोटू मुंह बांधकर जैसे लोग जमाने से वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खिला रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, एक स्कूल में एज अ HM काम करता हूँ। मैं भी अपने बच्चों को हर साल जो है तो ताल्लुक का खिलाता हूँ, लेकिन आज तक इनकी टीम ने मेरे बच्चों को नहीं जीतने दिया। ये किसी हो सकता है मेरे अंदर में वो जो स्किल्स है वो नहीं होगी, लेकिन इनके अंदर में है, क्योंकि ये 15 साल से विनर है ताल्लुक की पर इनकी टीम, इसलिए इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। दोस्तों, हमारे आज के इस प्रोग्राम की जो अध्यक्षता कर रही है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही है, वो हमारे गांव की सरपंच है। और ये ऐसी सरपंच है जो जिले में सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर आई है, पूरे जिले में, अमरावती जिले में। उनके बाजू में हमारे श्रीकांत बाबू पोटडुके हैं, ये माजी सदस्य पंचायत समिति के, हमारे खास दोस्तों में शुमार होता है। इनका भी बहुत बड़ा काम है, आज के इस प्रोग्राम के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे इरफान भाई सौदागर है, पीछे एडवोकेट यूनुस सौदागर है जिन्होंने कमेंट्री किया, वो हमारे राजिक भाई सौदागर। उनके बाजू में जो बच्ची खड़ी हुई है, दोस्तों छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह मेरे एक एक लफ्ज को जो है तो पूरा करे। ये आने वाले दिनों की IAS है, हमारे न्याज भाई कुरैशी की बेटी है। और बात करें वो लफाजे के, जिन्हें चाहिए हो कुछ ओट, लेकिन कहना है जो बात हमें वो कहते हैं डंके की चोट। तो ये वो बच्ची है जो आने वाले दिनों में बीगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। कि तुझे अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाते हैं पेड़ों पर नहीं रहते, और क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशत गर्द हो जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम सीमित करते हुए, लिमिटेड करते हुए मैं मौजूद खास पर नजरें जमाना चाहता हूं। मैंने देखा है, मेरे तरफ एक जिम्मेदारी दी गई थी कि बेस्ट नेटर चुना जाए, और मैंने ये देखा कि टीम भले ही हारी हो फाइनल के अंदर में, लेकिन अभी तक के जितने राउंड्स यहाँ पर हुए हैं, जितने मैचेस यहाँ पर हुए हैं, उसमें सबसे अच्छा नेटर जो देखने को मिला है, मैं उसका नाम यहाँ अनाउंस करता हूं। और नीलेश भाऊ पोटडुके, जिनकी तरफ से ये इनाम है बेस्ट नेटर का, उनसे विनती करता हूं कि मोहम्मद आयान, टीम का नाम आदम सेना कोल्हापुर, मैंने इससे अच्छा नेटर नहीं देखा, इसलिए जो है तो ये जो अवार्ड है ये इसको जाता है मोहम्मद अयान को। और मैं नीलेश भाऊ से विनती करता हूं कि वो यहाँ आकर अपने शुभ हस्ते ये बख्शिश उसको वितरित करें। ठीक है, इसके बाद बेस्ट सेंटर जिसने खेला है आज के इस फाइनल के राउंड में, मैं उसका नाम यहां पर अनाउंस करना चाहता हूं। उसका नाम है सैयद अजीम, बेस्ट सेंटर। किंग स्टार। और जैन सौदागर की तरफ से ये इनाम है, मैं गुजारिश करता हूं जैन सौदागर से अपने दस्ते मुबारक से ये इनाम तकसीम करें। इसके बाद तीसरा जो अवार्ड है वो है बेस्ट सर्विस। और अभी हमने देखा कि सर्विस हवा में ऐसी लहरा रही थी कि सामने वाले जो है वो 4 पॉइंट वो सर्विस पर उन्होंने छोड़ा है। 4 पॉइंट अपोजिट टीम को 4 पॉइंट सर्विस की जो है तो उन्होंने दिए हैं पहले सेट में, दूसरे सेट में 2 पॉइंट दिए सर्विस की वजह से, तीसरे सेट में और 4 पॉइंट उन्होंने सर्विस की वजह से दिए है। तो ऐसे बेस्ट सर्वर का नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ, राजा अहमद। और हमारे माजी सैनिक
चंद्रशेखर भाऊ अभ्यंकर, इनसे विनंती करता हूँ, ये अवार्ड भी उनकी तरफ से है कि वो अपने शुभ हस्ते ये अवार्ड विनर को अता करें। और दोस्तों, नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए संजीत की बनाए, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में आपको गाने लगा देंगे, आपको जितनी भड़ास निकालना है निकाल लेना, जीत का जश्न मना लेना, हार की कमी पूरी कर लेना। तो दोस्तों आइए, एक नया अवार्ड यहाँ पर जो है तो हमारे गुड्डू सेठ की तरफ से आया है। आपने जिस नेट पर खेला है, नेट के लिए जो खंबे लगे हुए हैं, ये जो लाइटिंग की अरेंजमेंट है, 4 बॉल जो है तो यहाँ पर आपके खिदमत में रखे गए थे। ये पूरा साहित्य प्रोठा जिसने किया है उसका नाम है एमडी गुड्डू सेठ, जो अचलपुर से। मैंने बताया था आपको कि जिन्होंने बहुत कम दिनों में, अचलपुर के अंदर में नहीं बल्कि पूरे अमरावती जिला में अपनी एक पहचान बनाई है, अपने मेहनत के बल पर, हाथों की लकीरों से, हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। ये 4 लाइन मैंने उनके लिए पढ़ा था। मैं गुड्डू सेठ इनसे गुजारिश करता हूं कि ये जो नेट है, ये जो खंबे हैं, ये जो बॉल है, जो साहित्य है, मंडल ने जो खरीदा है, तो मैं मंडल के जुल्फकार सौदागर को यहाँ पर बुलाता हूं और गुड्डू सेठ के दस्ते मुबारक से ये जो मदद है वो कबूल करें गुड्डू सेठ। और दोस्तों, तीसरा इनाम जिस टीम ने जीता है, मैं समझता हूं, मैं इसमें किसी भी किस्म की नमक मिर्च लगाने का काम नहीं करूंगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ में एक बात बताना चाहता हूं कि क्लासिक आकोट ये टीम जो है, ये फाइनल की टीम थी। इसके अंदर में बेहतरीन स्किल्स रखने वाले प्लेयर्स थे। दादा, तुलनात्मकरित्या फारसा फरक नाही आहे। जे विजेता आहे आणि तृतीय बक्षीस ज्यांनी प्राप्त केलेलं आहे, तुलनात्मकरित्या काहीच फरक नाही। जर मूल्यांकन केलं, सारखे गुण येतील, पण कधी कधी काय असते कि आपल्या भाग्याची साथ आपल्याला मिळत नसते। हमारे किस्मत का भी दखल इसके अंदर में होता है। तो मैंने क्लासिक का गेम देखा है, क्लासिक ने बहुत अच्छा खेला है, इनके अंदर में बहुत अच्छी स्किल्स थी, इनके शॉट जो थे वो लहराते थे, लेकिन हो सकता है आज उनका दिन नहीं था। तो तीसरा इनाम जो है वो क्लासिक आकोट को जाता है। चूंकि ये इनाम मेरी तरफ से था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इनाम श्रीकांत बाबू पोटुखे अपने शुभ हस्ते प्रस्तुत करें। तो मैं क्लासिक के कैप्टन्स को यहाँ पर दावत देता हूँ और श्रीकांत बाबू पोटुखे से विनंती करता हूँ कि अपने शुभ हस्ते ये बख्शीश वितरित करें। दादानी सूचना केली की दोन्ही मिळून द्या, तर मी सरपंच यांनी या ठिकाणी आमंत्रित करतो। आइए दोस्तों, अभी आपने सभी ने देखा है, दोनों टीमों ने जो बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया, आदम सेना हो या किंग से अस्टा, बेहतरीन खेल का मुजाहिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों कोल्हापुर से दोनों टीमें आती है, दोनों ने अच्छा खेल दिखाया। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट फकत 2 मिनट भाई, 2 मिनट। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमों ने बेहतरीन खेला है, लेकिन आखिर में झंडा उसी का गड़ता है, झंडा उसी का लहराता है
जो जीत को हासिल करता है कि तंज आमेज फिक्रे नहीं अच्छे लगते, तंज आमेज फिक्रे नहीं अच्छे लगते, यानी किरदार पे हमले नहीं अच्छे लगते। और खिलाड़ी हो बेटा काम के तो मैदान में खेलो, घर के दालान में छक्के नहीं अच्छे लगते, और घर की दीवार पे कौवे नहीं अच्छे लगते, मुफलिसी में ये तमाशे नहीं अच्छे लगते। तो जिन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया लेकिन किसी वजह से पिछड़ गए, तो वो हमारी आदम सेना कोल्हापुर दूसरा इनाम यहां पर जीतती है। जोरदार तालियों से उनका सम्मान होना चाहिए। और इस बख्शिश को दिया है साबिर भाई सौदागर। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने दस्ते मुबारक से, तो साबिर भाई सौदागर और जयश्री ताई पोट्टू के सरपंच वी गांव, ये दोनों जो है तो अपने शुभ हस्ते ये बख्शिश आदम सेना के कैप्टन को वितरित करेंगे। आओ दोनों मिलकर। ओए फोटो निकालना रहे उधर से। एक ये विनर का इनाम देने के बाद में छोटी सी औपचारिकता रहती है, बस एक 2 मिनट की औपचारिकता है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है, आज के इस समारोह पे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है बीगांव की प्रथम नागरिक जयश्री ताई पोट्टू के। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिनसे इस गांव के मिट्टी की गंध आती है, जिनके शब्दों के अंदर में सच्चाई झलकती है, बीगांव के दर्द को वो महसूस करती है, बीगांव की खिदमत के लिए वो हमतन कोशा है। मुफलिसी के अंदर भी, परेशानियों के अंदर भी, यहाँ पर विरोधी पार्टी के भी लोग हैं, उनके विरोध के बावजूद भी वो बीगांव को आगे बढ़ाने में अग्रसर है। इसलिए 2 मिसरे मेरे जहन में आ गए, बड़े अच्छे मिसरे हैं। 2 मिसरे कि 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है छन्नी। 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है छन्नी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। तो बार बार जिन्होंने बीगांव को आगे बढ़ाने की, बीगांव की प्रगति का प्रयास किया है, जयश्री ताई पोट्टू के, वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने स्वीकारा है। उनका एक छोटा सा अध्यक्षीय भाषण होगा, उसके बाद में जो है एक छोटी सी औपचारिकता आधे मिनट की। उससे पहले ये पहला इनाम जिस टीम ने जीता है किंग्स स्टार कोल्हापुर, और ये इनाम दिया है राजू भाऊ बारबदे। इसलिए मैं विनंती करता हूं राजेंद्र भाऊ बारबदे आणि महेश भाऊ खारोळे यांनी सामूहिकरित्या या ठिकाणी यावं, आणि विजेता टीमच्या कॅप्टनला या ठिकाणी आमंत्रित करतो। किंग्स स्टार के कैप्टन अपना पहला इनाम जो है तो स्वीकार करें, कबूल करें, जोरदार तालियों से सम्मान करें। दो मिनट के बाद में फिर तुमको आप सभी की तरफ से जयश्री ताई पोट्टू या ठिकाणी आपला विचार, आपला मनोगत प्रस्तुत करतील अशी विनंती करतो। पहिलं बक्षीस या ठिकाणी राजूभाऊ बारबदे यांनी दिलंय, त्यांच्याकडनं
एक मनोगत या ठिकाणी आलं पाहिजे. ते माझ्याकडनं थोडंसं चुकलं, क्षमस्व. मी पुन्हा त्यांना विनंती करतो. व्हीव्हीसी क्लबच्या वतीने जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या गावाचे प्रथम नागरिक सरपंच जयश्रीताई, त्यानंतर पंचायत समितीचे उपसभापती माझे मित्र महेश भाऊ मानकर सर, माझे मित्र श्रीकांत भाऊ पोटुके, आमच्या जिल्हा परिषद शाळेचे शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आणि या कार्यक्रमाला या सर्व टीमला प्रोत्साहन देणारे शाबीरभाई सौदागर, सर्व मान्यवर. आज जेव्हा या कार्यक्रमाचं नियोजन करण्याकरता इथची हे टीम सर्व माझ्या हॉटेलवर आली आणि त्यांनी साबीर शेठला म्हटलं की बा आमच्या या कार्यक्रमाला तुम्ही योग्य ते बक्षीस द्या. तर त्यांनी मला म्हटलं राजूभाऊ तुम्ही येईल एक नंबरचं बक्षीस द्या 15,000. आता शाबीर शेठ बोलले म्हणजे मला काहीच प्रॉब्लेम नाही, देव बोलले आणि दुसरं बक्षीस मी देतो म्हणे. ठीक आहे म्हटलं देऊन देऊ. तर म्हणजे कार्यक्रम करणं हा वेगळी गोष्ट आणि त्याला प्रोत्साहन देणं. 3 किलोमीटर इथून मुऱ्याला राहते व्यक्ती आणि एवढं या गावात टीमला प्रोत्साहन देते, खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि जे टीम आता विजयी झाली आणि पराजय झाली या दोन्ही टीमांचं मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद. दोस्तों, मैं बड़े मौजरत के साथ में एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे सामने बीगांव की एक मारूफ शख्सियत बैठी थी, शंतनु भांबुरकर. वो मुझे दिखे नहीं. ये जो है तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और शंतनु भांबुरकर, मैं इनसे विनंती करता हूं कि वो डाइस पर आकर विराजमान हो. शंतनु भांबुरकर, मैं उनसे विनंती करता हूं कि वो स्टेज पर आकर बैठे. आइए दोस्तों, अगले मनोगत के लिए शुभेच्छा पर मनोगत व्यक्त करने के लिए मैं महेश भाऊ खारोड़े इनको विनंती करता हूं वो शुभेच्छा पर अपने 2 शब्द यहाँ पर जो है तो प्रस्तुत करें. अभी ये कोई समय नहीं है इस वक्त बोलने का, क्योंकि एक तो तुम लगातार 4-5 दिन हो गए और सबसे ज़्यादा जो टीम विनर हो गए कोल्हापुर की और आकोट की, तुमको घर भी जाना है, खाना भी खाना है. लेकिन इतना बड़ा जो आयोजन इतना अच्छा किया, इसलिए जो आयोजन करने वाले हैं वीवीसी क्लब, इनके लिए सब एक बार तालियां बजाओ. और इस आयोजन के सबसे ज़्यादा जिन्होंने माइक पे मेहनत ली वो हमारे नाजिम सर. मैंने उद्घाटन के दिन तुम नहीं थे, ये मेरे भी गुरु है और ये ऐसी शख्स है कि जो अमरावती शिक्षक बैंक है, मालूम है क्या अमरावती शिक्षक बैंक, जिसके अंदर 5 जिले का विस्तार आता है, वो 5 जिले से सबसे ज्यादा चुन के आने वाले, चुन के वोटों से आने वाले नाजिम सर है. और एक ऐसी बैंक है कि जिस बैंक में सब मराठी लोग हैं, छोटू वो भी अब एचएम होके रिटायर हो गए, इनकी साथी है. सब ने बोला कि बाकी कोई नहीं है चुन के चलेगा, लेकिन नाजिम सर आने को ना. और सबसे ज्यादा वोटों से चुन के आया वो मुस्लिम है, इसलिए आए नहीं, वो इसलिए आए उनका एक तजुर्बा, काम करने की प्यार मोहब्बत. और कोई भी जात का, कोई भी समाज का, छोटा बड़ा बुजुर्ग उनके यहाँ जाए, रोता हुआ जाए, वो हंस के ही आएगा. ऐसी हमारे बीच शख्सियत है. और ये ऐसे लोग होने से ये यहाँ बड़े बड़े ये टूर्नामेंट होते हैं. मैंने उनको एक बोला, नाजिम सर, मैंने अकेले में बोला, अब मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि मैंने अभी उनको उसी दिन बोला था कि अपन यही महीने में अपन यहाँ पे एक मुशायरा और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम लेंगे.
और ये बहुत बड़े कवि है, मुशायरा भी गाते हैं। मालूम है कि सुना है क्या कभी तुमने? अभी तो बहुत बार, अभी तो सुना है तुमने, लेकिन वो सिर्फ झलक थी। लेकिन उनके अंदर की जो पूरी भड़ास निकालनी है, इसलिए मुशायरा रखना है, और वो भी इसी महीने में। तो इतना बड़ा आयोजन हुआ, इसके लिए मैं सब पुनः एक बार वो मंडल को तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ और आभार मानता हूँ, क्योंकि अभी ये बोलने का वक्त नहीं है, फिर भी बोलना चालू है, इसलिए माफी मांगता हूँ, रोकता हूँ। धन्यवाद महेश दादा। आइए दोस्तों, महेश भाऊ ने मंडल के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पर जो है तो अरेंज किया है। इनकी ये कोशिश है कि मंडल के अंदर में सब नए बच्चे थे। मैं कोल्हापुर की दोनों टीमों से और आकोट की टीम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नए बच्चों का सहकार्य करने के लिए आप लोग जो है तो अपने अच्छे से अच्छे प्लेयर्स अगली बार जो है तो यहाँ पर भेजें, अगली अच्छी टीमें जो है तो यहाँ भेजें, ताकि लोगों का मनोरंजन हो और इनकी हिम्मत अफजाई हो। तो इसकी दखल लेते हुए महेश भाऊ खारोले ने एक सरप्राइज गिफ्ट मंडल के लिए जो है तो अरेंज किया है। वो एक शील्ड स्वरूप एक बख्शिश मंडल को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मंडल के जो हमारे आयोजक हैं, मैं मंडल के सारे आयोजक को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और महेश भाऊ खारोले इनसे विनंती करता हूँ कि अपने सभी के सब उपस्थिति के शुभ हस्ते ये शील्ड मंडल को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भाऊ, राजेंद्र भाऊ, साबिर भाऊ। और आइए दोस्तों, आखिरी का मनोगत आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षा सरपंच मैडम, इनका छोटा सा भाषण, उसके लिए एक बार फिर से सबसे गुजारिश करता हूँ, बैठ जाओ, 2 मिनिट के लिए बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनिट के लिए। आणि अध्यक्ष भाषणासाठी या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष या गावच्या सरपंच जयश्रीताई पोटे के बोलता है यहाँ पर नवा बोल भले लिख दिया उड़ा के। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद जो सभी टीमें थी, तीनों टीमों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे गांव के जो आयोजक, ये खेल के जो आयोजक थे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार जो ये खेल चालू है, इस खेल में जो तीनों टीमों ने अच्छे तरीके से खेला और बाकी सभी ने जो इस खेल का आनंद लिया, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी प्रकार के खेल की तरह से हर एक बच्चे का, हर एक प्लेयर का उत्साह बढ़ता है। इसी प्रकार के खेल हमारे यहाँ और चालू रहेंगे और आप उसमें इसी तरह से पार्टिसिपेट करना। इस खेल में हमारे यहाँ जो राजू दादा भारत ने हमारे बच्चों को प्रेरणा दी, उनकी तरफ से जो बख्शिश और उसके रूप में जो प्रेरणा दी, उसके लिए मैं आप सभी की, महेश दादा, राजू दादा, मानकर दादा, सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि अचलपुर से लाए हुए जो गुड्डू सेठ है, उन्होंने हमारे यहाँ आकर हमारे बच्चों की सहायता के लिए जो उनकी तरफ से जो प्रतिसाद दिया, उन्होंने जो हमारे बच्चों की सहायता की, उनकी मैं बहुत बहुत सर आभारी हूँ। और इस टीम के जो अंपायर थे हमारे निरंजन दादा और उनके साथ जो आयुब दादा, उन्होंने खेल में किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश न होने की जो ये रखी, इसलिए मैं निरंजन दादा और अयुब दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शाबिर दादा, मैं पहले दिन से देख रही हूँ कि अभी जीतने के बाद बच्चों में जो एक जल्लोश आया और उन्होंने आपको उठा के जो उनका उत्साह दिखाया, इसलिए उनके दिलों में आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, उनके जो जल्लोश से दिखाई दे रहे, इसलिए वो आपको
करती हूँ। हमारे सभी वी गांव की तरफ से चुन के आए हुए सभी ये जो जीत के आए हैं उन सब जीतने वाली टीमों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। दोस्तों एक छोटी सी कड़ी, एक छोटी सी, देखिए ये जो शील्ड अभी दिया है ये महेश भाऊ खरोड़े और संदेश भाऊ गावंड ने इनकी तरफ से मंडल को ये गिफ्ट है, ये सरप्राइज गिफ्ट है। आइए दोस्तों आखिरी की रस्म जो है वो बची है। इज़हार तशक्कुर जितनी टीमें यहाँ पर आई, जितने टीमों ने यहाँ पर अपना हुनर दिखाया, मैं मंडल की तरफ से तमाम टीमों का, जितने ऑडियंस आपका खेल देख रहे थे, हमारे बी गांव वासी, मैं सबका डाइस पर जितने मेहमान तशरीफ रखते हैं सबका ये दो मित्रों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कहता है साजे दिल का हर एक तार शुक्रिया, और 100 जुबान से आपका 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया।